सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। अब किताबों के पन्ने बोलेंगे और मेहनत की स्याही इतिहास लिखेगी। जी हाँ मित्रों, अब मंजिल सिर्फ चंद कदम दूर है। अब डरने की नहीं, खुद पर विश्वास करने की घड़ी है। और ये याद करने की घड़ी है कि कितनी बार आपने खुद को टूटने से रोका, कितनी बार आप गिरे और कितनी बार वापस आप उठे और चल पड़े। तो हाँ मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। और लगातार मैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जब से विज्ञापन निकला उससे लगातार तैयारी के अलग अलग जो आपसे टिप्स है वो शेयर करता रहता हूं। ये आपका भी इम्तिहान नहीं, मेरा भी इम्तिहान है कि मैंने जो चीजें आपको बताई है, जो मैंने आपको गाइडेंस दिया है, वो सारी की सारी खरी उतरे। तो इसलिए मेरा भी एक इम्तिहान है ये। तो मैंने आपको सारी चीजें वैसे पहले ऑलरेडी बता रखी है कि एग्जाम के अंदर क्या सावधानी आपको रखनी है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार बचना है, सिलेक्शन का डी कोड मैंने पूरा आपको बता रखा है। फिर भी दोबारा थोड़ा सा मैं एग्जाम से पहले दिन आपसे रूबरू होकर ये दोबारा जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहूंगा कि एक तो आपको समय का प्रबंधन बिल्कुल अच्छी तरीके से रखना है। समय से पहले पहुंचना है, 1.5-2 घंटे पहले पहुंच जाए आप, ठीक है, एग्जाम सेंटर के ऊपर। और आपके पास खुद का जो एडमिट कार्ड है और जरूरी जो दस्तावेज है वो आपको साथ लेकर जाने हैं। एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं मित्रों, वो आपको केयरफुली 2 बार पढ़ने हैं। ऐसी पहनावा आपको नहीं पहन के जाना है जो वहां पे अलाउड नहीं हो। अगर उसमें आपसे थोड़ा मनमुटाव या आपको रोककर चेकिंग वगैरह ज़्यादा की जाएगी या कपड़े हैं उनको काटा जाएगा, तो इन चीज़ों से, ठीक है, या कोई आप डेकोरेशन ज़्यादा करके नहीं जाना है, ठीक है। जो चीज़ें अलाउड है वो करके जाएं, क्योंकि अपन को एक साधारण जो सादा जीवन उच्च विचार है वो फॉलो करना है और एग्जाम के अंदर अपीयर होना है। ऐसी चीज़ें नहीं पहन के जाएं जिससे आपको लज्जित होना पड़े, ठीक है। इससे आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी वहाँ पे खराब होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, नेगेटिव सोच हो जाएगी उस समय। तो समय से पहले पहुंचे और पूरा का पूरा जो एग्जाम आरपीएससी के ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करें। और एग्जाम सेंटर भी पूरा चेक करें, क्योंकि सिमिलर जो सेंटर के नेम होते हैं तो वो पूरा आप पहले दिन ही आपने चेक कर लिया होगा वैसे। और समय से पहले पहुंचेंगे तो आप जो एग्जाम हॉल है उसके अंदर भी समय से पहले पहुंचे। और OMR जब आपको मिलती है तो उसको बड़े ही केयरफुली तरीके से, रोल नंबर वगैरह वो तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको भरने हैं। फर्स्ट बार जो साथी अपीयर हो रहे एग्जाम के लिए, जिन्होंने आज तक कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया, वो जो इन्विजिलेटर है उससे हेल्प ले, ठीक है। आपको कोई चीज़ डाउट है तो खुद उस पर तुक्का लगा के उसको नहीं भरना है आपको। जो आपकी जरूरी डिटेल है वो इन्विजिलेटर है उससे आप कॉन्टेक्ट करके वहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। और पेपर के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि आपको 3 फेज के अंदर क्वेश्चन पेपर उसको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट फेज में जो इजी क्वेश्चन है वो करने हैं, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो 2 ऑप्शन वाले हैं वो करने हैं, फिर आपको OMR के जो सर्कल है वो फिल करने हैं। थर्ड फेज के अंदर आपको 2 फेज के जब आप काउंटिंग कर लो कि कितने क्वेश्चन अगर आप पर्याप्त हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो थर्ड फेज के अंदर जो फर्स्ट क्लिक वाले आपको लगता है कि ये फर्स्ट क्लिक मेरे दिमाग में आया था, उसको आपको फॉलो करना है, ताकि आपके जो मिनिमम जो 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो वो भी टारगेट आपको लेकर चलना है, ठीक है। भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ भी नहीं जाना है। एक संतुलित बैलेंस बनाकर आपको कम से कम जो अगर क्वेश्चन आप पेपर टफ आता है तो ऐसे सोचना है कि वो सभी के लिए टफ है। आपने 6 महीने से 1 साल से अगर तैयारी की है और कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये हमारी बुक्स से नहीं है, मैंने इतना मैटर पढ़ा है, सफिशिएंट मैटर था, फिर भी ये चीज़ें हमारे इस सिलेबस में थी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मेरे बुक से वो नहीं आई स्टडी मटेरियल से, तो वो किसी के सभी के लिए वो क्या टफ है, किसी को नहीं आएगी, तो वो चीज़ें उस पर आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं लगातार, और एग्जाम सेंटर के बाहर तक आपको बिजी रहना है। और अब आती है बात डरने वाली कि अगर आपको डर लगता है तो मित्रों, डर साधारण सी बात है। जो तैयारी करता है, जिसको कैरियर की फिक्र है, उसी को डर लगेगा। अन्यथा जो सीधा एग्जाम देने जा रहा है, एक बार एग्जाम दे के देखना चाहता है, उसको कोई डर नहीं लगेगा। तो डर से ऐसा है कि आप एग्जाम सेंटर के हॉल के बाद जब आप वेट कर रहे हो एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री करने से पहले, तो आपके पास जो आपके गार्जियन है, पेरेंट्स है, उनसे आप बातें करें। अगर आपके साथ कोई नहीं, आपके पास मोबाइल है, तो उससे आप, या एग्जाम से 2-3 घंटे पहले ही आप क्या है, जो आपके अच्छे जो परिवारजन हैं, रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, उनसे आप बात करें, ठीक है। मन को तसल्ली मिलेगी। और इसके साथ साथ एग्जाम हॉल में फिर आपके साथ कोई नहीं जाएगा, सिर्फ ईश्वर है ऊपर वाला, वो जाएगा जो आपकी मेहनत की इबारत को लिखने में मदद करेगा। तो वहां जाकर आप ईश्वर को भी याद करें। घर से निकलें तो अपने पेरेंट्स है, उनका आशीर्वाद जरूर लेकर जाएं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बड़ा काम करता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। और ईश्वर को याद करें, ईश्वर का मनन करें, आपको ईश्वर जरूर हेल्प करेगा। और जो साथी नास्तिक है
वो कम से कम जो आपके आदर्श व्यक्तित्व है उनको याद करें, उनकी जो शिक्षा है उनको याद करें, क्योंकि नास्तिक लोग होते हैं वो काफी स्ट्रोंग होते हैं इस मामले में। तो वो बस जो जीवंत जो व्यक्तित्व है, जो नेचर है, उसको याद करें, उनको भी वहां से पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। तो ये चीजें मित्रों लक के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, उससे क्या आपका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहता है। ठीक है, तो उसमें डरने वाली मित्रों कोई बात नहीं है। एक जो अपने फिफ्थ जो अपना सर्कल है एग्जाम हॉल के अंदर जो अपने ओएमआर मिलेगी, उसमें जो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो लास्ट के अंदर, तो वो फिल करना जरूरी है। जो आपने प्रश्न नहीं किए वो 5वां गोला आपको सर्कल है वो भरना है। अगर वो नहीं भरते हैं तो आपके क्वेश्चन कम भरोगे तो आपके थोड़े मार्क्स कट जाएंगे, और पूरे के पूरे आपने फिफ्थ गोला है वो छोड़ दिया तो आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखें भी, जो जितने क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो वो भी आपको वहां पे लास्ट के अंदर भरने हैं कि ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया है। तो ये चीजें हैं मित्रों, इसमें आपको भी डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी मेहनत है वो बिल्कुल काम आने वाली है। और सारे जो व्याख्याता साथी है जिन्होंने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की है उनको मेरी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। बस आप एक अच्छे से एक बार पेपर कर दीजिए, आपकी मेहनत अपने आप बोल जाएगी। आपकी मेहनत अपने आप आपको बोलेगी कि वेलकम लेक्चरर साहब, आपने मेहनत कर रखी है। तो जो आपकी परीक्षा है, परीक्षा जो पेपर है वो बोल देगा कि वेलकम लेक्चरर साहब, वेलकम लेक्चरर साहिबा। तो मित्रों पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा जाए, ईश्वर से यही कामना करता हूं और दुआ करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो और आप अपने जो मंजिल है, आपके जो सपने हैं उसको पूरा कर सके। तो मित्रों पुनः आपको जो परीक्षा में उपस्थित होने वाले साथी है, व्याख्याता साथी है, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एग्जाम की। अब आपको बिल्कुल पेशेंस से एग्जाम देना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।